हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएम ऐप। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करने वाले हो या फिर जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स टेस्टिंग सीख तो लेते हैं लेकिन इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उन्हें पता ही नहीं होता कि इंटरव्यूअर एक्चुअली इवैल्यूएट क्या कर रहा होता है। क्या सिर्फ डेफिनेशंस पूछी जाती है? क्या सिर्फ टूल्स के नाम पूछे जा सकते हैं? या सिर्फ बग लाइफ साइकिल या एसटीएलसी रट लेना इनफ होता है? लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। इंटरव्यूअर सिर्फ आपकी थियोरिटिकल नॉलेज नहीं देखते, वो ये समझना चाहते हैं कि आप रियल प्रोजेक्ट सिचुएशन में कैसे सोचते हो, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हो और आपका टेस्टिंग माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फ्रेशर्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरह के प्रैक्टिकल और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के दिन आपको अपनी अप्रोच कैसी रखनी चाहिए ताकि आप सिर्फ इंटरव्यू देने ना जाओ बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसे क्रैक भी करो। तो इंटरव्यूअर यूजुअली ये देखना चाहता है कि अगर कल से आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल जाए तो आप टीम में कितनी स्मूथली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। उन्हें कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा क्यूए प्रोफेशनल चाहिए जो रिक्वायरमेंट को समझ सके, टेस्ट सिनारियोज और टेस्ट केसेस बना सके, इश्यूज और बग आइडेंटिफाई कर सके और डेवलपमेंट टीम के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि एंड में सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज मैटर नहीं करती, इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहता है कि आप रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए कितने रेडी हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपके टेस्टिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे एसटीएलसी क्या है, एसडीएलसी में क्यूए का रोल क्या होता है, सेवरिटी और प्रायोरिटी में डिफरेंस क्या है, बग लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो में क्या डिफरेंस होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है और स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग कब यूज़ होती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, सिर्फ डेफिनेशंस याद कर लेना इनफ नहीं होता, कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। अब बहुत लोग सिर्फ डेफिनेशंस बता देंगे और आंसर वही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप रियल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो तो आंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। जैसे पेमेंट मॉड्यूल में कोई चेंज हुआ है, उस चेंज को वेरीफाई करने के बाद हम ये भी चेक करते हैं कि कार्ट, चेकआउट और ऑर्डर प्लेसमेंट जैसे एग्जिस्टिंग फीचर पर उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा होगा। एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को वेरीफाई करने की इसी प्रोसेस को हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इस तरह के आंसर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं और इंटरव्यूअर को भी ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कंसेप्ट को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते भी हो और रियल सिनारियो में अप्लाई भी करते हो। अब ये सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन में से एक होता है, लॉगिन पेज के टेस्ट केसेस बताओ। और यहाँ इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि आप कितने पॉइंट्स बता सकते हो, वो ये समझना चाहता है कि आप एप्लीकेशन को किस तरह सोचते हो और अप्रोच करते हो। अगर एग्जाम्पल देखें तो आप इन सिनारियोस के बारे में बता सकते हो, जैसे कि वैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड पासवर्ड, ब्लैंक यूज़र नेम, ब्लैंक पासवर्ड, पासवर्ड मास्किंग, रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी जो मेजरली सब मिस कर देते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट्स ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ नहीं करते कोई, क्रॉस ब्राउज़र बिहेवियर और फॉरगॉट पासवर्ड जैसे केसेस। और अगर एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड हो तो आप कीबोर्ड बिहेवियर, स्क्रीन ओरिएंटेशन और मोबाइल स्पेसिफिक इंटरैक्शंस भी कंसीडर कर सकते हो। और इंटरव्यूअर को भी ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस याद करके नहीं आए बल्कि फीचर को प्रैक्टिकली सोचकर टेस्ट करना जानते हो आप, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एप्लीकेशन को टेस्ट करना भी जानते हो। वही एक क्यूए इंजीनियर की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। और अगर हम बग रिपोर्टिंग की बात करें तो वो भी इंटरव्यूज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है।
इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको कोई बग मिलता है तो आप बग रिपोर्ट में क्या-क्या इंक्लूड करोगे। ये क्वेश्चंस क्यू इंटरव्यूज़ में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। यहाँ इंटरव्यूअर ये चेक नहीं कर रहा होता कि आपने जीरा यूज़ किया है या नहीं। वो देखना चाहता है कि आप डेवलपर को इशू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो। एक गुड बग रिपोर्ट जनरली टाइटल, environment detail, precondition, steps to reproduce, actual result, expected result, attachment और severity and priorities जैसे एरिया से बनता है। लेकिन आंसर यही ख़त्म मत करना, थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्लियर होने चाहिए ताकि डेवलपर इशू को ईजिली रिक्रिएट कर सके। स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग इशू को क्विकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है। और सेवरिटी और प्रायोरिटी टीम को डिफेक्ट, इम्पैक्ट और अर्जेंसी डिसाइड करने में सपोर्ट करती है। और एक फॉलोअप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, जैसे कि सेवरिटी और प्रायोरिटी के बीच का डिफरेंस बताइए। इसीलिए बग रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते वक्त रिलेटेड कंसेप्ट्स भी रिवाइज करके जाना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू का गोल सिर्फ करेक्ट आंसर देना नहीं होता, बल्कि ये दिखाना होता है कि आप एक्चुअल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर सकते हो या नहीं। अब आगे देखें तो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट वर्कफ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट मिलने के बाद क्यूए क्या करता है। ये क्वेश्चन स्पेशली फ्रेशर्स और 1 to 2 years एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट से बहुत पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो सिर्फ STLC के फेजेस रटे हुए मत सुना देना। इंटरव्यूअर एक्चुअली ये चेक करना चाहता है कि आपको रियल प्रोजेक्ट वर्कफ्लो की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। आप आंसर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पर। रिक्वायरमेंट मिलने के बाद सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट को एनालाइज करूँगी। अगर कोई गैप या डाउट होगा तो BA या रेलेवेंट स्टेक होल्डर से क्लैरिफिकेशंस डिस्कस करूँगी। उसके बाद टेस्ट सिनारियोज और टेस्ट केसेस प्रिपरेशंस करूँगी। बिल्ड अवेलेबल होने पर टेस्टिंग स्टार्ट करूँगी। डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करके लॉक करूँगी। फिक्सेस आने के बाद रीटेस्टिंग परफॉर्म करूँगी और फाइनली रिग्रेशन टेस्टिंग करके इंश्योर करूँगी कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ इम्पैक्ट हुई है या नहीं। इस टाइप के आंसर्स इंटरव्यूअर को दिखाते हैं कि आपको क्यूए एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस समझ आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, एग्जैक्ट प्रोसेस हर कंपनी में डिफरेंट हो सकता है। कहीं अजाइल होगा, कहीं वाटरफॉल होगा, कहीं क्यूए रिक्वायरमेंट डिस्कशन में बिगिनिंग से इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में असाइन किया जाए तो आपको पता है कि क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस स्टेज पर स्टार्ट होती है और कैसे प्रोग्रेस करती है। ऐसे प्रैक्टिकल आंसर्स यूजुअली कैंडिडेट को थ्योरी बेस्ड आंसर से अलग स्टैंड आउट कर देते हैं। अब देखिए, अजाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल ऑलमोस्ट हर क्यूए इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यहाँ इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि आपको मॉडर्न प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजाइल में क्यूए का रोल क्या होता है, तो सिर्फ इतना मत बोल देना कि क्यूए टेस्टिंग करता है। थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो कि क्यूए स्प्रिंट एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, रिक्वायरमेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिव्यू कर सकता है, टेस्ट सिनारियोस प्रिपेयर कर सकता है, डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकता है और डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके क्वालिटी इंश्योर करता है। इसी तरह अगर इंटरव्यूअर पूछे कि डेली स्टैंड अप मीटिंग्स में क्या होता है, तो आप स्ट्रक्चर्ड आंसर दे सकते हो, जैसे कि जनरली टीम डिस्कस करती है कि कल क्या काम कंप्लीट हुआ, आज का क्या प्लान है और कोई ब्लॉकर है या नहीं। और अगर क्वेश्चन आए कि स्प्रिंट क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्प्रिंट एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें टीम प्लान्ड वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना,
इंटरव्यूअर यूजुअली अजाइल फ्रेमवर्क का एक्सपर्ट लेवल नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेशली फ्रेशर्स से। वो ये देखना चाहता है कि आप अजाइल टर्मिनोलॉजी समझते हो या नहीं और टीम कोलैबोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। इसीलिए अजाइल प्रिपेयर करते वक्त डेफिनेशंस रटने के बजाय कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल और कंसाइज आंसर्स प्रैक्टिस करना चाहिए आप। आजकल मैनुअल क्यूए इंटरव्यू में भी बेसिक एपीआई रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं, एस्पेशली अगर आप 2026 मार्केट में जॉब्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि आपको बैकएंड टेस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि एपीआई क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो कि एपीआई डिफरेंट सिस्टम या एप्लीकेशंस के बीच का कम्युनिकेशन एनेबल करती है, जिससे डेटा एक्सचेंज हो पाते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोल सकते हो कि गेट रिक्वेस्ट जनरली डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ होती है, जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट न्यू डेटा क्रिएट या सबमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। इंटरव्यूअर कॉमनली स्टेटस कोड्स भी पूछ सकता है, जैसे कि 200 रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई, 201 रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, 400 बैड रिक्वेस्ट होती है, 401 अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, 404 नॉट फाउंड रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट का रिसोर्स नहीं मिला, और 500 रिक्वेस्ट जिसका मीनिंग है सर्वर साइड इशू हो सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, इंटरव्यूअर यूजुअली आपसे एडवांस एपीआई टेस्टिंग नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, लेकिन एपीआई के बेसिक कंसेप्ट समझना और उनसे रिलेटेड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाना आज के क्यूए इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो इंटरव्यू के एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सबसे चैलेंजिंग बग कौन सा था, प्रोडक्शन डिफेक्ट को कैसे हैंडल किया आपने, रिलीज टेस्टिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, रिग्रेशन सूट को कैसे मैनेज किया। अगर डेवलपर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिजॉल्व करोगे उसे। और अगर डेवलपर को बग असाइन करने पर वो बोले कि ये बग नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। यहाँ सिर्फ आंसर्स देना इनफ नहीं होता, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे प्रेजेंट करते हो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग अप्रोच काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि पहले सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, फिर बताओ कि आपने क्या एक्शन लिया, और एंड में उसका रिजल्ट शेयर करो। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड आंसर्स इंटरव्यूअर को आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिखाते हैं, और एक्सपीरियंस्ड क्यूए रोल में ये स्किल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और इंटरव्यू से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़रूर फोकस करो, जैसे कि अपना रेज्यूमे थॉरली रिवाइज करो। रेज्यूमे में जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजीज मेंशन की हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो। अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में होती है। फेक एक्सपीरियंस या स्किल्स मेंशन करने से बचो, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना बेटर होता है। इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन देना या रैंडम गेस करने से बेटर है कि आप बोलो आई हैवंट वर्कड ऑन दिस येट बट आई एम विलिंग टू लर्न एंड एक्सप्लोर इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनिकेशन पर फोकस करो, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होती। इंटरव्यूअर आपका थॉट प्रोसेस और अप्रोच भी इवेल्युएट करता है। कई बार एवरेज टेक्निकल नॉलेज वाले कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी थिंकिंग क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और इंटरव्यू से पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सेवेरिटी और प्रायोरिटी में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग कब यूज होती है, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, बग लाइफ साइकिल को प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे आप।
टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो में क्या डिफरेंस होता है, अजाइल एनवायरनमेंट में क्यूए का रोल क्या होता है, एपीआई क्या होती है और क्यूए उसे क्यों टेस्ट करता है, एक गुड बग रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, और अगर लॉगिन पेज टेस्ट करना हो तो कौन कौन से सिनेरियोज कवर करोगे आप। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, सिर्फ इन क्वेश्चंस की डेफिनेशंस याद मत करो, हर आंसर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंटरव्यूज में अक्सर फॉलोअप क्वेश्चंस वही से स्टार्ट होते हैं। और अगर आप इन कंसेप्ट्स को कॉन्फिडेंटली और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो क्यूए इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए सिर्फ डेफिनेशंस याद करना इनफ नहीं होता, आपको एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बारे में सोचना पड़ता है और कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ थियोरी जानते हो या उस नॉलेज को एक्चुअल प्रोजेक्ट में अप्लाई भी कर सकते हो। इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपका फोकस टेस्टिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पर रखो, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो इंटरव्यूज से पहले अपने प्रोजेक्ट्स, चैलेंजेस और कंट्रीब्यूशंस को डिटेल्ड में रिवाइज करना मत भूलो। सही प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यूज सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं रहते, बल्कि अपने स्किल्स और थॉट प्रोसेस शो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। और उसी के साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूए मैप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के कौन से पार्ट आपको सबसे चैलेंजिंग लगते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज आंसर करना, टेस्टिंग कंसेप्ट को रिवाइज करना, या फिर अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स क्यूए फील्ड में है तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।